Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named How we communicate. कैसे हम दूसरे से बात कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, email is the most modern means of communication. You must be using it. Write the email addresses of your friends or relatives. ईमेल आजकल यूज़ करते हैं, आप भी करते होगे. ईमेल आईडी आपने बनाई होगी, ठीक है. तो इसमें आप ईमेल आईडी लिखेंगे, अपनी लिखेंगे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की लिखेंगे. फाइन. नाउ वी लाइक टू कीप इन टच विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ टच में रहना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. बट मीटिंग दैम वेरी ऑफन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. पर हर रोज़ हम उनसे मिलें, हम उनके साथ मिलके बात कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट डू वी डू टू स्टे इन टच विद आवर लव्ड वंस. तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने लव्ड वन के साथ कनेक्टेड रहें. वी राइट लेटर्स, मेक फ़ोन कॉल्स और सेंड ईमेल्स. हम लेटर्स लिख सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं और ईमेल सेंड कर सकते हैं. फाइन. Now, what is communication? Communication means sending and receiving messages. Communication क्या होता है बच्चों? Sending and receiving messages. एक दूसरे को मैसेज सेंड करना और उनसे मैसेज लेना, रिसीव करना, उसी को क्या कहते हैं? Communication. There are many ways by which we can communicate with people living in other places. बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि जो दूसरी जगह पर लोग रहते हैं हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें. Long ago, pigeons were used for sending messages. Sometimes men were sent on foot or on animals to deliver messages. These means took a long time. But today we have many means of communication. पहले क्या होता था, बहुत साल पहले पीजन्स कबूतर को यूज़ करते थे मैसेज सेंड करने के लिए. वो अपने पैरों में पकड़कर चिट्ठी लेके जाता था, ठीक है. या फिर क्या, लोगों को भेजा जाता था, या पैदल वो जाते थे, या कई बार एनिमल्स पर जाते थे किसी भी खत को डिलीवर करने के लिए या कोई भी वर्बल मैसेज देने के लिए. और इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता था. लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं. कैसे? जैसे कि फर्स्ट है बाय पोस्ट. बाय पोस्ट यानी खत लिखकर. वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ लेटर. एक खत जो है वो चीपेस्ट, सस्ता भी पड़ता है हमें और पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है. वी कैन बाय इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. एक पोस्ट ऑफिस से हम पोस्ट कार्ड ले सकते हैं और इनलैंड लेटर ले सकते हैं और उन पर लिखकर हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं. वी कैन राइट आवर मैसेज ऑन दैम. हम अपने मैसेज लिखते हैं उन पर. वी कैन इवन राइट आवर मैसेज ऑन शीट ऑफ प्लेन पेपर एंड पुट इट इनसाइड अ स्टैम्प्ड एनवलप. एक हम सिंपल से पेपर पर भी अपना लेटर या मैसेज लिख सकते हैं और उसको हम एक स्टैम्प वाले एनवलप में डालकर भी पोस्ट कर सकते हैं. आवर लेटर्स आर कैरिड बाय रोड, रेल, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़. और फिर इन लेटर्स को, हमारे लेटर्स को रोड के द्वारा यानी बसेस या गाड़ियों में और ट्रेन से या एयरवेज से या वाटर ट्रांसपोर्ट से दूसरी कंट्री या दूसरी शहरों में पहुंचाया जाता है. For the letter to reach safely, we must write the complete address along with the pin code. और हर एक जगह का एक प्रॉपर पिन कोड होता है. अगर हम चाहते हैं हमारा लेटर एक सही जगह पर डिलीवर हो तो हमें पूरा एड्रेस लिखना चाहिए पिन कोड के साथ, ठीक है. We can also send letters through speed post or by courier. और हम लेटर को स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं अगर हम जल्दी पहुंचाना चाहते हैं, और कोरियर भी कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कोरियर से आप गिफ्ट या पार्सल भी भेज सकते हैं. These services take only 1 or 2 days to reach any city of our country. हमारे देश की किसी भी शहर में पहुंचने के लिए स्पीड पोस्ट और कोरियर में 1 या 2 दिन लगते हैं. नाउ नेक्स्ट है टेलीफोन सर्विस.
टेलीफोन सर्विस, द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जल्दी से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वी यूज़ द टेलीफोन टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सिटी। अपने शहर में रहने वाले दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इन अदर सिटीज़ एंड इवन इन अदर कंट्रीज़, अलग दूसरे शहरों में भी बात कर सकते हैं और दूसरे देश में भी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बात कर सकते हैं। मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। मोबाइल और लैपटॉप ऐसी दो चीज़ें आजकल हमारे पास हैं, अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी हम इजीली इन चीज़ों से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS कर सकते हैं अपने दोस्तों को, कुछ भी रिटर्न मैसेज भेजना है तो हम मोबाइल से SMS कर सकते हैं। The fax is used for sending a written message, a letter or a photograph to someone. fax मशीन क्या होता है? fax मशीन से कुछ भी लिखा हुआ मैसेज है वो हमें डिलीवर करना है, या कोई लेटर है या फोटोग्राफ है वो डिलीवर करना है तो हम फैक्स कर सकते हैं। इट रीचेज इंस्टेंटली सिंस इट इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। और फैक्स मशीन है बच्चों, वो टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होती है, जैसे ही हम फैक्स करते हैं रिसीवर को वो फैक्स मिल जाता है, तो एकदम से वो वहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट एंड ईमेल। टुडे द कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल कंप्यूटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। द ईमेल एंड द इंटरनेट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर चाहिए होता है हमें इंटरनेट में या ईमेल से काम करने के लिए। इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर यू कैन लॉग onto the internet and send urgent message by emails, electronic mail जिसको बोलते हैं email, that is electronic mails instantly। और हम अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करके इंटरनेट का यूज़ करके हम कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। You can send pictures and messages from one computer to another on the internet। इंटरनेट की हेल्प से हम मैसेज भी भेज सकते हैं और कोई फोटोग्राफ भी भेजना है तो वो भी हम भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स। और इंटरनेट की हेल्प से हम गूगल करके बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं मौसम के बारे में, और जो राजनीतिक एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में, स्पोर्ट्स खेलों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। द लेटेस्ट हैपनिंग्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेकेंड्स। एक सेकंड में कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली पहुंचा सकते हैं कि एकदम से कोई न्यूज़ आई वो एकदम से ब्रॉडकास्ट होकर हम तक पहुंच जाती है इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट जो है वो आजकल फास्टेस्ट और इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स एंड ई रीडर्स की। स्मार्टफोन्स, every day newer and better machines that help communication are coming up। हर रोज नई नई चीज़ें आ रही हैं जिनसे कम्युनिकेशन और आसान हो जाए और इजी हो जाए। सम ऑफ दीज आर द स्मार्टफोन एंड द ई बुक रीडर। उनमें से एक है स्मार्टफोन और दूसरा है ई बुक रीडर ऑल्सो। अ स्मार्टफोन क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ डिवाइस दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ अ फोन एंड अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर और एक फ़ोन में जो विशेषता होती हैं, जो काम हम एक फ़ोन से कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से कर सकते हैं, वो हम एक स्मार्टफोन के जरिए भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, सेंड एंड रिसीविंग ईमेल्स एंड चेक ऑफिस डॉक्यूमेंट। अगर हमें कोई ऑफिस का काम करना है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, कोई मेल सेंड करना है या कोई मेल रिसीव करना है, पढ़ना है या किसी से बात करनी है, तो हम स्मार्टफोन से कर सकते हैं। It can also be used for playing music and taking photographs and chatting on social sites। और स्मार्टफोन की हेल्प से हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, और सोशल साइट्स हैं बहुत सारी, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन पर हम चैट भी कर सकते हैं, दूसरे अनजान लोगों से बातें भी कर सकते हैं। An e-book reader, also called e-reader, is used for downloading and reading digital books and periodicals। ई बुक क्या होता है बच्चे? ई बुक होता है
जिसको ई रीडर भी बोलते हैं। कोई भी बुक जो होती है, जैसे एक हार्ड कॉपी होती है जो आप अपने सामने रख के किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन ई बुक होती है, इंटरनेट बुक होती है। आप कोई भी चीज़ जो भी आप बुक में पढ़ रहे हो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ये डिजिटल बुक्स होती हैं, ठीक है। तो डिजिटल बुक और पीरियोडिकल्स इनको बोलते हैं, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में रखकर या कंप्यूटर में रखकर पढ़ सकते हो। Now, mass communication. Mass communication, sometimes we need to communicate with a large number of people at the same time. कई बार क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हमें एक साथ हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंच जाए। We can do so through newspaper, रेडियो और टेलीविज़न। न्यूज़पेपर के ज़रिए हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी न्यूज़ जो सब तक पहुंचानी है हम न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, रेडियो पर सुना सकते हैं या टीवी में दिखा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इनको बोलते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों तक जो बात पहुँचाने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। टेलीविज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न बहुत फेमस है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टीवी में हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट है सैटेलाइट्स। अब जो ये मास कम्युनिकेशन है, लोगों तक बात पहुंचानी है, टीवी से जो हम देखते हैं, तो ये टीवी तक चीज़ें पहुंचती कहाँ तक है, दैट इज़ फ्रॉम सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ें पहुंचती हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर। मैन मेड सैटेलाइट आदमी ने बनाई है, ये आदमी ने आविष्कार किया है सैटेलाइट का, इससे कम्युनिकेशन बहुत आसान और फास्ट हो गई है। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर। सैटेलाइट्स pick up television signals from one part of the world and send them to the another part of the world. कोई भी न्यूज़ अगर एक कंट्री में चल रही है, सैटेलाइट क्या करती हैं, उस टीवी सिग्नल को पिक करती है और दूसरी कंट्री में छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है। तो सैटेलाइट क्या करती है, फटाफट कोई भी न्यूज़ हमें पूरे दुनिया में अगर फैलानी है तो सैटेलाइट ईजिली वो काम कर सकती है। फाइन। Today, it is possible to watch events as and when they are happening using satellite. अगर कोई इवेंट कहीं पर हो रहा है, अगर हम उनको लाइव देखना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल कैसे हुआ है, वो सैटेलाइट से ही पॉसिबल हुआ है। फाइन। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Communication means sending or getting messages through different means of communication. कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज सेंड करना और रिसीव करना, ठीक है। Now we send and receive messages through different means of communication. बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास, जिससे हम मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। We send letters through a post office. एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम लेटर सेंड कर सकते हैं। The telephone is the fastest and one of the most popular means of communication. टेलीफोन, मोबाइल जो है वो फास्टेस्ट और पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी कैन यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल फैसिलिटीज़ थ्रू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का यूज़ करके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ईमेल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। नाउ न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन है, एक साथ बहुत सारे लोगों तक अगर कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो हम न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा पहुंचा सकते हैं। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर। सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन को बहुत आसान और बहुत फास्ट बना दिया है। ओके बच्चों, चैप्टर ये आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।